कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 5 शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। जिस प्रकार वर्ण सही होते हैं तो शब्द भी सही बनते हैं। यदि वर्णों का क्रम सही है तो वे शब्द ही सही होंगे। वर्णों के क्रम गलत होते ही शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा, अतः वह शब्द नहीं गिने जाएंगे। वर्णों का सही मेल शब्द कहलाता है, जिसका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता है। कमल, कमल, तितली, राजा और स्कूल एक ऐसे शब्द हैं जो एक निश्चित अर्थ को दर्शाते हैं, अतः ये सार्थक शब्द हैं। ये सार्थक शब्द तभी है जब वर्णों का क्रम सार्थक है। यहाँ पर सार्थक शब्द दिए गए हैं: अखबार, साइकिल, लड़का, झूला, घोड़ा, कुर्सी, मेला, जूता, बकरी। ये सभी सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनसे एक मतलब निकल रहा है, इनसे इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अब इन वाक्यों को देखिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें भी देखिए। यड़ची, लिजबी, लाबगु, रगम, रमो, थीहा, मिदआ, कमन। ये वाक्य गलत हैं। क्यों? क्योंकि इनसे कोई एक निश्चित अर्थ हमें निकलकर नहीं आ रहा, अतः ये वाक्य निरर्थक वाक्य है। ऊपर दिए गए शब्दों के कोई अर्थ नहीं है, इनके वर्णों का क्रम सही नहीं है। वर्णों का क्रम सही होने पर ही शब्द सही होते हैं, वरना शब्द गलत हो जाते हैं। अतः वर्णों के वाक्यों के 2 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता या कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं और परस्पर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। क और क मिलकर बनते हैं का। तो पक्का, चक्की आदि इसके उदाहरण हैं। आधा ल और ल बनकर बनता है ल, तो बना बल्ला, पिल्ला। नन, अन्न, भिन्न इसके उदाहरण हैं। शट, कष्ट और नष्ट इसके उदाहरण हैं। गग, बग्गा, मग्गा इसके उदाहरण हैं। तत्, पत्ता। उत्तर इसका उदाहरण है। मम, मम्मी, निकम्मा इसका उदाहरण है। चच, अच्छा, कच्छा आदि इसके उदाहरण हैं। आइए दोहराते हैं संक्षेप में इस पाठ को। जब 2 व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का सार्थक होना तभी माना जाता है जब वर्णों का क्रम सही हो। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।